जय हिंद। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और साथ ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेकेंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी आने वाला था वो कहाँ अभी डिले है और कब इसका वैकेंसी आएगा। तो इस वीडियो में इसका भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाते हैं। इसके साथ ही एक नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में क्या कुछ दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट बीएसएससी का। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आज ही के डेट में ये देख पा रहे हैं कि ये नोटिस जारी हुआ है और यह विज्ञापन 1/2022 दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था और इसमें जो एग्ज़ाम को रद्द भी किया गया था और दोबारा इसका एग्ज़ाम लिया गया था। और लमसम जो है 11,000 छात्रों का रिजल्ट दिया गया था और 11,000 छात्रों का पीटी से जो अब मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो यहाँ आपको नोटिस दिया गया है, ये आपको एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि ये एडमिट कार्ड के लिए लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक नोटिस को देख लेता हूँ कि इस नोटिस में क्या कुछ दिया गया है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो नोटिस में देखिए कि ज्ञापांक इतना के माध्यम से जारी किया गया है और जो इसका दिनांक है 14/7/2023 के डेट में ये जारी किया गया है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि जो अब मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो आपका जो सेंटर परीक्षा का सेंटर बनाया गया है वो पटना ज़िला में ही सेंटर बनाया गया है। पटना ज़िला में आपको 18 परीक्षा केंद्र पर इसका परीक्षा लिया जाएगा और इसमें 2 पालियों में परीक्षा लिया जाएगा। और ये जो परीक्षा है आपका 23/7/2023 रविवार को इसका परीक्षा लिया जाएगा। तो अन्य छात्रों को इधर उधर जाने में थोड़ा परेशानी होता था, लेकिन अब जो है एक ही जगह आपको सेंटर, यानी कि पटना ज़िला में ही आपको सेंटर बनाया गया है। यहाँ आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए साफ साफ बता दिया गया है कि कैसे आपको आप जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इस पर जो है अपलोड कर दिया गया। अभी से ही आप जो है जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें यदि आपको पास रजिस्टर नंबर है और या पासवर्ड डालकर आप जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा में जाते समय क्या क्या किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि पिछली भर्ती जो इसका जो पिछला एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि जो रद्द किया था, दोबारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें बहुत से छात्रों को बहुत परेशानी हुआ था। कुछ छात्र ऐसे थे जो परीक्षा सेंटर पर पहुँचने के बाद भी वो एग्ज़ाम सेंटर में, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं कर पाए और ना ही वो एग्ज़ाम दे सके। तो इस बातों को आपको पूरा ध्यान देना चाहिए और इस पे जो है आपको हमेशा जो ये एक बात जो है गांठ बांधकर रखना होगा कि कैसे आपको किस समय आप परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है। तो यहाँ साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर गहन चेकिंग की जाएगी और इसलिए प्रातः 7 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में 9 बजे पूर्वाह्न के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं किया जाएगा। और साथ ही परीक्षा केंद्र परिसर में एक बार प्रवेश करने के बाद 2 पालियों की परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही परीक्षा केंद्र परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। यानी कि यदि आपका परीक्षा यदि फर्स्ट सीटिंग में ही है और यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा जो परीक्षा हो गया है और मैं बाहर निकल जाऊं, या आपका परीक्षा सेकेंड सीटिंग में है और आप सोच रहे होंगे कि पहली सीटिंग का परीक्षा ख़त्म हो जाएगा तो फिर अंदर जाएंगे, तो नहीं, दोनों को जो है एक ही बार प्रवेश अंदर करा लिया जाएगा, चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग में हो या आपका सेकेंड सीटिंग में हो। दोनों
दोनों पालियों के अभ्यर्थियों को एक ही बार परीक्षा केंद्र के अंदर इंटर करा लिया जाएगा और जब प्रथम पाली का परीक्षा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद जब सेकेंड पाली का जो परीक्षा होगा इसके बाद ही आपको निकलने दिया जाएगा। इस बार सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ किया गया है और यहाँ निर्देश दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी अपना अपना सामान के साथ परीक्षा परिसर में नहीं आएंगे। यानी आपके पास बैग है या वो है तो कुछ भी जो आपके पास है तो आप सुरक्षित जगह पर रख करके ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। यदि वे सामान के साथ आते हैं तो अपना सामान या परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर ही रखने का इंतजाम अपने स्तर से करेंगे और सामान रखने की जिम्मेवारी केंद्राधीक्षक की नहीं होगी। और सभी अभ्यर्थी का त्रिस्तरीय चेक इन किया जाएगा। प्रथम बार परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पदाधिकारियों के द्वारा चेक इन किया जाएगा और जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और द्वितीय बार परीक्षा हॉल के द्वार पर वीक्षकों द्वारा चेक इन किया जाएगा और तृतीय बार परीक्षा हॉल के अंदर अभ्यर्थियों के बैठने के पश्चात वीक्षकों द्वारा पुनः चेक इन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के फ्रेस्किंग महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका महिला पर्यवेक्षक जो भी होंगे उनके द्वारा चेक इन किया जाएगा। और वहीं वीक्षकों द्वारा चेक इन करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा शुरू किया जाएगा। और इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए ओएमआर पत्रांक एवं उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा और तत्पश्चात ही उन्हें भरना शुरू करेंगे। और प्रत्येक अभ्यर्थी को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छापा नंबर और ओएमआर पत्र उत्तर पत्रक में छापा नंबर समान होगा और चाहे किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका एवं संबंधित ओएमआर उत्तर पत्र को अविलंब अपने वीक्षक से बदलवा लें। यानी कि किसी भी प्रकार की आपको यदि त्रुटि लग रहा है ओएमआर में तो वहाँ जो वीक्षक मौजूद हैं उसको तुरंत सूचना दें और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत बदल करके दूसरा ले लेंगे। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर आपको जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। जैसे कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र में पेन या पेंसिल ले जाना वर्जित है। यानी कि आपको वहीं आपको पेन या मिलेगा, जो भी आपको करना है आपको अलग से नहीं ले जाना है। परीक्षा केंद्र हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पेन उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाइटनर नहीं ले जाना है, ब्लेड नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर, स्लाइडर रूल, लॉन्ग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, अन्य मोबाइल, घड़ी, इस प्रकार जितने भी सामान है इसको आपको लेकर अंदर नहीं जाना है। और साथ ही निर्देश दिया गया है कि इसमें जो सारा निर्देश दिया गया है इसको हमेशा ध्यान में रखकर ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। इसके साथ आगे जो निर्देश दिया गया है यानी कि परीक्षा में जिस समय आपका बायोमेट्रिक होगा उस समय आपको ध्यान देना है। अपने बायोमेट्रिक को सही से करवाएंगे तो तभी आपका जो ही आप बायोमेट्रिक को सही से करवाएंगे, अन्यथा आप उपस्थित रहते हुए आपको अनुपस्थित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत कड़ाई से इस बार जो है फोकस किया जा रहा है। इस तरह से जो भी निर्देश दिया गया है उसको सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में जो है अंकित करेंगे। इसके साथ अगला जो वैकेंसी यानी कि सेकेंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी आने का चांस है, इस पर भी सारा रोस्टर क्लियर हो चुका है और इसका भी 1 से 2 महीने के अंदर भी ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से और साथ ही आप बिहार में किस वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप मुझे सीधे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।